मासूम दिल पार्ट 2। जूली ने झट से अपनी कार की खिड़की का शीशा चढ़ा लिया। सिग्नल क्लियर हुआ और कार आगे बढ़ गई, मगर जूली पीछे रह गई। ना चाहते हुए भी उस शख्स का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा, जो अभी कुछ देर पहले उसे नजर आया था। ये वही चेहरा था जिसकी एक झलक के लिए वो कभी बेकरार रहा करती थी। कॉलेज का पहला दिन जूली की आंखों के सामने फिल्मी रील की भांति घूमने लगा। 17 बरस की जूली हाथों में किताबें थामे दुपट्टा संभालते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी। अचानक लाइब्रेरी में दाखिल हो रहे एक लड़के से वो टकरा गई। किताबें हाथ से फिसली और दिल भी फिसल गया। उस नीली आंखों वाले लड़के से नजरें मिली और समझ आया कि पहली नज़र का प्यार क्या होता है। सुध-बुध खोई जूली उसे देखती रही और वह किताबें उठाकर उसके हाथ में थमाकर चला गया। कौन थी ये? जाते जाते उस नीली आंखों वाले के दोस्तों की सुगबुगाहट जूली के कानों में पड़ी। कौन था ये? पूछकर उसकी सहेलियों ने भी अपना सहेली धर्म निभाया। जूली कुछ न कह सकी। वो जो भी था उस एक पल में उसे अपना लगने लगा था। उस दिन के बाद उस नीली आंखों वाले से आंख मिचौली का खेल चलता रहा। उसका नाम था गौरव ठाकुर। वह बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और जूली बीए फर्स्ट ईयर की। कॉलेज कैंपस में आते जाते उससे नज़रें टकराती और जूली के दिल में उथल पुथल मच जाती। पहला साल इस आंख मिचौली के बीच निकल गया। दोनों में कोई बातचीत न हुई। दूसरा साल आ गया। उनकी नज़रें अब भी टकराती और कुछ देर उलझती रहती। होंठ बात करने की चाह में खुलते और बंद हो जाते। एक शाम कॉलेज गेट पर खड़ी जूली ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर का मैसेज आया, कार खराब हो गई है जूली दीदी, टाइम लगेगा। जूली उलझन में पड़ गई कि टैक्सी से घर चले जाएं या इंतजार करें। वह इस उलझन में उलझती जा रही थी कि एक जाना पहचाना चेहरा उसे अपने सामने नजर आया। नीली आंखों वाला, उसके ख्वाबों के शहजादे का चेहरा। साल भर की खामोशी आज टूट गई। क्या हुआ जूली? यहाँ यूं अकेले क्यों खड़ी हो? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर दिल कितना खुश हुआ था जूली का। वो उसका नाम जानता है, ये एहसास कितना प्यारा था, कितना खूबसूरत था। एक्चुअली ड्राइवर को आने में देर हो जाएगी, कार खराब हो गई है। जूली ने धीरे से जवाब दिया। अगर तुम्हें मेरी इस खटारा बाइक में बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। नहीं, तुम क्यों परेशान होते हो? जूली ने औपचारिकतावश कहा। परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम इस बाइक पर ना बैठना चाहो तो वो अलग बात है। वैसे घिस जरूर गई है पर धोखा कभी नहीं देती, मंजिल तक पहुंचा ही देती है, मुस्कुराते हुए गौरव ने कहा। तो जूली भी संकोच छोड़कर उसके साथ जाने को राजी हो गई। वह एक वाजिब दूरी बनाकर बाइक पर बैठ गई। अपने घर का एड्रेस बता दो। जूली ने एड्रेस बताया और गौरव ने बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों के दरमियान चुप्पी का जो फासला था वो तो बरकरार रहा, मगर जो फासला बनाकर जूली बाइक पर बैठी थी वो स्पीड ब्रेक और सड़क के गड्ढों की वजह से पट चुका था। घर पहुंचने तक वह गौरव के कंधों को थाम चुकी थी। उस पल वो बस यही सोच रही थी कि काश इस कंधे पर सिर रखकर पूरी जिंदगी गुजार दूं। गौरव की बाइक जूली के बंगले पर जाकर रुकी। जूली बाइक से उतरकर खड़ी हुई और धीरे से बोली, थैंक्स गौरव। नाम पता है तुम्हें मेरा? गौरव ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें भी तो मेरा नाम पता है। जूली के अंदाज में हया का हल्का सा रंग घुला हुआ था। मुझे तो कॉलेज की हर खूबसूरत लड़की का नाम पता है, गौरव ने मजाकिया लहजे में कहा। तो जूली हंस पड़ी। वैसे बंगला तो बड़ा खूबसूरत है तुम्हारा, काफी रईस मालूम पड़ती हो। गौरव ने बंगले को गौर से देखते हुए कहा। सब पापा की मेहनत है। खाली हाथ आए थे इस शहर में, पर आज टिम्बर का अच्छा खासा बिजनेस है। वैसे मेरा सपना भी खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करने का है। गौरव ने अपने सपने के बारे में जूली को बताया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसका हर सपना पूरा हो।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ, चाय तो पीकर जाओ, फिर कभी कब, ऐसे ही किसी रोज जब तुम्हारी कार खराब हो जाए और मेरी इस खटारा बाइक का सौभाग्य फिर से जाग जाए। गौरव ने मुस्कुराकर कहा और बाइक मोड़कर चला गया। जूली उसे आंखों से ओझल होने तक देखती रही। उस दिन के बाद से जब भी जूली और गौरव की नज़रों का सामना होता, होठों पर एक मुस्कान थिरक उठती। जूली गौरव की आंखों में खुद से बात करने की बेकरारी महसूस करती, लेकिन शायद उसे सहेलियों से घिरा पाकर वह कभी उसके पास न आता। जूली खुद उससे बात करने को बेकरार थी, पर कोई मौका हाथ ही नहीं आ रहा था। जब बात करने की बेकरारी बढ़ने लगी तो जूली ने खुद ही वह मौका निकाला। उसने ड्राइवर को शाम को उसे लेने आने से मना कर दिया और कहा कि शाम को वो अपनी सहेली के घर जाएगी। कहानी अभी जारी है।